आप सभी का IIT 12 के इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले कक्षाओं में हमने एवरेज संबंधित कॉन्सेप्ट सीखा था। आज की क्लास में हम उससे संबंधित प्रश्न देखने वाले। ठीक, पहला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न कहता है प्रथम 100 धनात्मक पूर्णांकों का औसत क्या होगा। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कैसे बनेगा देखिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, प्रथम 100 धनात्मक संख्या, मतलब कि पहला संख्या 1 2 3 4 5 ऐसा चलते चलते कहां तक जाएगा, 100 तक। प्रथम 100 धनात्मक संख्याओं का औसत पूछा गया है। मैंने आप सभी को बताया था कि प्रथम n संख्याओं का योग क्या होता है। ये वाला फॉर्मूला बताया था ना मैंने। प्रथम n संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n ब्रैकेट में n प्लस 1/2। अब इसी में अगर औसत बोला जाए तो क्या करूंगा मैं, ये योग का फॉर्मूला है ना, n ब्रैकेट में n प्लस 1/2 और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे, n थे, तो n से भाग दे देता था तो मेरा एवरेज क्या निकल के आ जाता था, n प्लस 1/2। ठीक, सेम ऐसे यहाँ पे करेंगे। औसत क्या होता है आप सभी को पता होगा, आंकड़ों का योग प्लस आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग अपॉन में आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या। तो सबसे पहले यहाँ भी अपन योग निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी बन जाएगा। यहाँ पर n प्लस 1/2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अपने को एग्जाम में एकाएक ये वाला फॉर्मूला याद नहीं आता, इसलिए मैं प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, है ना। आंकड़ों का योग क्या हो जाएगा, यहाँ 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का योग। 1 से 100 तक योग क्या हो जाएगा, n ब्रैकेट में n प्लस 1/2। यहाँ पे n की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 100 ब्रैकेट में 100 प्लस 1, n ब्रैकेट में n प्लस 1/2। क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 पचासम और यहाँ पे 100 101 गुना 50। ठीक, इसको अपन गुना भी कर सकते हैं लेकिन अभी नहीं कर रहे हैं। अब मैं क्या निकालूंगा, एवरेज, औसत। औसत का क्या फॉर्मूला है, आंकड़ों का योग। आंकड़ों का योग में क्या निकाल लिया हूँ, 101 गुना 50 अपॉन आंकड़ों की संख्या। कितना संख्या है यहाँ पे, 100 संख्या है। 1 से लेकर 100 तक टोटल कितने संख्या है, 100 संख्या है। काट दो, 50 एकम 50 दूनी 2 पंचे 0 का 0 1 2 पंचे, मतलब कि 1 से लेके 100 तक की संख्याओं का औसत हमको क्या मिल जाएगा, 50.5। क्लियर आप सभी को। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है 1 से 71 तक प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात करो। क्या क्वेश्चन बोला गया है, 1 से 71 तक के वर्ग, मतलब 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर और ये चलते जा रहा है कहां तक, 67 स्क्वायर 68 स्क्वायर 69 स्क्वायर और 70 स्क्वायर और 71 स्क्वायर। 1 से 71 तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्राकृतिक संख्या 1 से 71 तक, उसका वर्ग लगा दिए। इसका मेरे को एवरेज निकालना है। कैसे निकालूंगा, जैसे कि पिछला क्वेश्चन बनाए थे उसमें क्या था, 1 से 100 तक धनात्मक संख्याओं का औसत निकालने पूछा गया था। तो सबसे पहले हम 1 से लेके 100 तक की संख्याओं को जोड़ दिए थे। अब इसमें क्या करेंगे, 1 स्क्वायर से लेके 71 स्क्वायर तक की संख्याओं का योग याद करेंगे। तो हम सभी को पता है कि वर्गों का योग का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ऐसा करते जाऊं, ये कहां तक जा रहा है, n स्क्वायर तक। इसके वर्गों का योग में करना है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आप सभी को बताया हुआ है। n ब्रैकेट में n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1 अपॉन में क्या रहेगा, 6। ठीक, ये किसका फॉर्मूला है, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ये कहां तक जा रहा है, n स्क्वायर तक, और उसका में योग निकालना है। तो n ब्रैकेट में n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1 अपॉन 6 से आपके उस योग का फॉर्मूला है। ठीक, अब मैं एवरेज निकालना है तो फिर मैं क्या करूंगा, योग बटे आंकड़ों की संख्या। योग क्या है हमारे पास, n ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1 अपॉन में 6। आंकड़ों का संख्या क्या है, कितने टर्म्स है यहाँ पे, n टर्म्स है, तो n से भाग दे दो, n से n कैंसिल हो। आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज का फॉर्मूला n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक, आपको फॉर्मूला याद करके जाना है, फॉर्मूला याद करके जा सकते हैं। अब इसी प्रकार से 1 से लेकर 71 तक के वर्गों का औसत निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले अपन योग निकाल लेते हैं। ठीक है, संख्याओं का योग क्या हो जाएगा,
मैंने क्या फॉर्मूला बताया आपको, n ब्रैकेट में n प्लस 1 फिर ब्रैकेट में 2n प्लस 1 अपॉन 6। यहाँ पे n की जगह मैं क्या पुट करूंगा 71, n प्लस 1 मतलब कि 71 प्लस 1 2n प्लस 1 71 दूनी कितना होता है 142, 142 प्लस 1 इसको ऐसा लिख देता हूँ 71 गुना 2 धन 1 अपॉन में क्या रहेगा 6 रहेगा। ठीक 71 गुना 72 142 और 1 143 बटे 6 ये योग का हो रहा है ना हमारे पास 6 एकम 6 6 एकम और 6 दूनी 12 क्या मिल गया हमारे पास 71 गुना 12 गुना 144 ये हमारा हो गया एक 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और ये चलते जा रहा है 71 स्क्वायर तक के संख्याओं का योग। अब मैं क्या निकालना है औसत। औसत क्या हो जाता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। संख्याओं का योग क्या है 71 इंटू 12 इंटू 143 अपॉन संख्याएं कितनी है यहाँ पे 1 से लेके 71 तक 71 है 71 से भाग दे देंगे 71 एकम 71 एकम क्या बच गया हमारे पास 12 या 36 का 6 हाथी लाए 3 12 चौक 48 48 और 3 कितना होता है 51 का 1 हाथी लाए 5 12 एकम 12 12 5 17 1716 आपका क्या हो जाएगा औसत हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है 100 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत क्या। चलो ठीक क्या बोला गया है क्वेश्चन में 100 तक के 100 के पहले जितनी भी संख्याएं विषम है उसका मेरे को औसत याद करना है। तो सबसे पहला विषम संख्या क्या हो जाएगा 1, दूसरा विषम संख्या हो जाएगा 3 5 7 ऐसा चलते जाएगा लास्ट तक मतलब 100 से पहले तक की संख्या है ना। तो 95 97 और 99 इन संख्याओं का मेरे क्या निकालना है औसत निकालना है। तो ये सब औसत कैसे निकालेंगे हम लोग मैंने आप सभी बताया हुआ है क्रमागत सम संख्याएं क्रमागत विषम संख्याएं का औसत कैसे निकालते हैं। मैं दो मेथड बताया हूँ दोनों मेथड को मैं बताऊंगा है ना। सबसे पहले मैं फॉर्मूला वाला बता देता हूँ। जब भी इस प्रकार की संख्याओं का औसत निकालते हैं तो फिर कैसे क्या करेंगे प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टे में क्या कर दूंगा मैं 2 ये आपका एवरेज आसानी से निकल जाएगा है ना। प्रथम संख्या 1 है अंतिम संख्या क्या है 99 है अपॉन में 2 मतलब कि आपका एवरेज आ गया 100/2 = 50। ठीक देखिए ये जो हमारा क्रमागत विषम संख्या का सीरीज चल रहा है 1 3 5 7 तो इधर 99 तक है। तो बीच में कौन कौन सी संख्याएं होंगी 1 3 5 7 ये चल रहा है और बीच की अगर बात करूं तो 47 49 51 और 53 और ये चलते जाएगा कहां तक 90 क्या है 97 और 99। ठीक ये आप सभी को बीच में मतलब लगभग बीच में 47 49 51 53 होगी। ठीक यहां से इधर की संख्याएं का योग करने जाएंगे मतलब कि मैं ये बताना चाह रहा हूं क्रमागत जब सम संख्याएं क्रमागत विषम संख्या है तो बीच वाली संख्या क्या होता है आपका औसत होता है। तो इसका बीच कैसे निकालेंगे टोटल 50 टर्म होंगे 1 से 100 तक विषम संख्याओं की संख्या कितनी होगी टोटल 50 होगी। इधर से अगर हम गिनती करने जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा करते हुए तो 23वें नंबर का टर्म्स क्या हो जाएगा हमारा ये होगा और इधर से नंबरिंग करते आएंगे तो 23वें नंबर का टर्म्स हमारा क्या हो जाएगा 53 हो जाएगा। अब मेरे को बीच की संख्या का औसत निकालना है। मैंने आप सभी बताया हुआ है तो बीच की जो दो संख्याएं हैं उनके बीच की संख्या ही आपका क्या होगा औसत होगा। यहाँ पे देखिए बीच की दो संख्या क्या है 49 और 51 मतलब कि 49 के आगे 50 और 51 के पहले 50 बीच की संख्या हो जाएगी 50 और आपका औसत क्या निकल जाएगा 50 निकल जाएगा। ठीक चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है 37 लगातार संख्याओं का औसत 54 है। इस लाइन से मेरे क्या समझ आता है नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 37 है और बोला गया है का औसत और एवरेज क्या गिवन है मेरे को 54। इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी आपको क्वेश्चन से निकालना है। ठीक क्वेश्चन कैसे बनाएंगे बहुत ही आसान क्वेश्चन है आप सभी इसको बहुत बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे मेरे पता है क्या नंबर ऑफ टर्म्स 37 है औसत कितना है 54 है औसत 54 है। इससे मैं क्या तात्पर्य निकाल सकता हूँ इससे मैं ये बता सकता हूँ कि 54 जो है आपकी बीच वाली संख्या है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में जैसे अपन देखे थे 1 से 100 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा तो उसमें मैंने आपको बीच वाली संख्या जो निकली थी वही हमारा एवरेज जो था। उसी प्रकार से ये जो 54 है
ये मेरा बीच वाला संख्या होगा, क्यों? क्योंकि मेरे एक औसत है करके गिवन है ये चीज। अब 54 है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 37 है और बीच वाली संख्या 54 है। इससे मैं ये समझ सकता हूँ कि 54 के से बड़ी कितनी संख्याएं होंगी? 18 संख्या होगी। और 54 से छोटी कितनी संख्याएं होंगी? 18 संख्याएं होंगी। टोटल 37 टर्म्स है, मतलब कि इधर का 18 और ये एक और इधर का 18 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा? 18 एक 19, 19 और 18 37। टोटल कितने टर्म्स हो गए हमारे पास? 37। इतना क्लियर है आप सभी को? अब क्वेश्चन में मेरे बोला गया है, क्वेश्चन पूछा गया है इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन में आपको ये भी बताया गया है कि 37 लगातार संख्या, बीच वाला संख्या 54 है, इसके बाद वाला 55 होगा, फिर 56 होगा, फिर 57 होगा और ये चलते जाएगा। अंतिम में क्या रहेगा? 54 प्लस 18। क्यों? क्योंकि इसके बाद 18 संख्या है, तो 54 और 18 क्या हो जाएगा? 8 4 12 2, हासिल लाइए 5 6 7। 72 हमारा सबसे बड़ा संख्या होगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपको सबसे छोटा संख्या पूछ देता तो आप क्या करते? इसके पहले कौन सी संख्या होगी? 53, इसके पहले 52, इसके पहले 51। इसी प्रकार से पहली संख्या क्या होगी? 54 में से 18 घटा दो, 14 में से 8 गया 6, 4 में से गया 3, मतलब कि आपका सबसे छोटी संख्या 36 होगी और सबसे बड़ी संख्या 72 होगी। ठीक, अब इसमें कुछ भी पूछ सकता है आपको, पहली और अंतिम संख्याओं के बीच का अनुपात याद करो, तो आप कैसे निकालेंगे? पहली संख्या 36, अंतिम संख्या 72, अनुपात निकाल लो, तो अनुपात आपका आ जाएगा 1/2। क्वेश्चन आपको किसी भी तरह से घुमा पूछ सकता है, आपको सिर्फ आंसर की ओर आगे बढ़े। दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न भी पिछले क्वेश्चन के समान ही है। प्रश्न कहता है 9 लगातार धनात्मक पूर्णांक का औसत 63 है, सबसे बड़े और छोटे संख्याओं का गुणनफल याद करना। ठीक, मैं बोला था ना क्वेश्चन की कैसे भी घुमा दे आपसे बनना चाहिए। ये क्वेश्चन को मैं बोल दिया हूँ, दिख भी रहा होगा आपको, तो आप बनाना चालू कर लीजिए, है ना। क्या बोला जा रहा है? 9 लगातार धनात्मक पूर्णांक का औसत, मतलब कि मैं ये समझ गया नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 9 है। धनात्मक पूर्णांक का औसत 63 है, मतलब कि आपका एवरेज क्या गिवन है? 63। और कुछ गिवन है कि आपको सबसे बड़े और छोटे पूर्णांकों का गुणनफल याद करना है। 63 पता है, मतलब कि 63 मेरे बीच की संख्या होगी और नंबर ऑफ टर्म्स 9 है, मतलब इधर मेरे पास 4 संख्याएं होंगी और 63 से बड़ी मेरे पास 4 संख्याएं होंगी। इतना क्लियर आप सभी को? अब मैं क्वेश्चन में बोला गया है सबसे बड़े और छोटे पूर्णांकों का गुणनफल। सबसे छोटा पूर्णांक क्या हो जाएगा? 4 संख्या को मैं लिख सकता हूँ, ज्यादा संख्या नहीं लिखता। 63 से पहले 62, उससे पहले 61, उससे पहले 60 और उससे पहले 59, मतलब कि सबसे छोटी संख्या में 59 हो गया। और 63 से आगे 4 संख्या है, मतलब कि 64, 65, 66 और ये 67। सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई? 67 हो गई। और क्वेश्चन में बोला गया है सबसे बड़े और छोटे पूर्णांक का गुणनफल, मतलब 59 इंटू आपको 67 करना है। कर लीजिए भाई, 7 में 63 का 3 हासिल 6, 7 5 35, 35 और 6 41, 9 छक्के कितना होता है? 54 का 4 हासिल 5, 6 5 30, 30 और 5 35, 3 5 9 3, 3953 आपका क्या हो जाएगा? पहली और अंतिम संख्याओं का गुणनफल। क्लियर आप सभी को? चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है एक चरवाहे ने 13 भेड़े तथा 9 बकरियां, 13 भेड़े और कितने? 9 बकरियां कितने में खरीदा? बोल रहा है 12,860 रुपए में। ठीक, यदि एक भेड़ का औसत मूल्य 740 रुपए है और बोल रहा है कि एक भेड़ जो है कितने रुपए का है? 740 रुपए का है। और मैं क्वेश्चन में पूछ रहा है तो बकरी का औसत मूल्य क्या होगा? ठीक, क्वेश्चन आप सभी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि 13 भेड़ और 9 बकरी का मूल्य 12,860 रुपए है, एक भेड़ 740 रुपए पड़ा, तो बकरी का औसत मूल्य क्या होगा ये मेरे को निकालना है। क्या निकालना है? बकरी का एवरेज प्राइस, है ना, ये मेरे को निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए, एक भेड़ का मूल्य कितना है? 740 रुपए है, तो 13 भेड़ का क्या मूल्य हो जाएगा? 740 गुना 13। 13 चौक कितना होता है? 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, मतलब कि 2 हासिल 5। और 13 सत्ते कितना होता है? 7 दिया 21, 21 और 70 91, 91 5 96, 9,620 रुपए आपका
13 भेड़ का मूल्य हो जाएगा। अगर 13 भेड़ का मूल्य 9620 है तो 9 बकरी का मूल्य कितना हो जाएगा? यहाँ पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। 13 भेड़ की जगह मैं क्या लिखूंगा? 9620। 9 बकरी का रेट मेरे निकालना है इक्वल टू 12860। मतलब कि 9 बकरी का मूल्य मेरे पास क्या आ जाएगा? 9 बकरियों का 12860 में कितना घटाऊंगा मैं? 9620 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा? 0 0 गया, 6 में 4, 2 गया 4, 8 में 6 गया 2, 12 में 9 गया 10, 11, 12, 3। मतलब कि 3240 रुपए किसका रेट हो गया? 9 बकरियों का। अब मेरे क्वेश्चन में बोला गया है कि बकरियों का औसत मूल्य बताइए। ठीक, 9 बकरियों का रेट कितना है? 9 बकरी मिलती है मेरे को कितने में? 3240 रुपए में। ठीक, अब मैं क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो एक बकरी कितने रुपए मिलेगी मेरे को औसत? 3240 बटे में 9 काट दीजिए। 9 तिया 27, कितना से बचा? 3 2 5, 9 छक्के 54, 0 का 0। मतलब कि बकरी का औसत मूल्य कितना हो जाएगा? 360 रुपए हो जाएगा। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस अपना हल्का सा दिमाग यूज किया दिए, आपसे क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। यह प्रश्न आपके मंडी शिक्षा के एग्जाम में पूछा गया है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? 11 संख्या A1 A2 A3 A11 एक अनुक्रम में है। यह दिया गया है कि A1 प्लस A11, क्या गिवन है मेरे को? A1 प्लस A11, इसका वैल्यू क्या है मेरे पास? -2। उसी प्रकार से गिवन है मेरे को A2 प्लस A10, इसका वैल्यू में क्या गिवन है? 3। उसी प्रकार से में गिवन है A3 और 9, A3 प्लस A9, इसका वैल्यू मेरे गिवन है -7। उसी प्रकार से A4 प्लस A8, इसका वैल्यू गिवन है मेरे को 11। उसके बाद गिवन है मेरे को A5 प्लस A7, इसका वैल्यू मेरे गिवन है -6। और अंत में दिया गया है मेरे को A6 का वैल्यू 12। ठीक, तब मेरे को A1 A2 A6 11 तक है, इसका औसत ज्ञात करना है। क्या करेंगे आप सभी? क्वेश्चन बहुत ही आसान है। जो भी ये संख्याएं गिवन है इसको सबको योग कर लीजिए। ठीक, हमें पता है कि औसत होता क्या है? आंकड़ों का योग। आंकड़ों का अपन क्या करेंगे? योग करेंगे। और बटे में क्या करेंगे? कितना आ रहा है, मतलब आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या। ठीक, इससे आपको क्या निकल जाएगा? एवरेज बड़े आसानी से निकल जाएगा। तो योग निकालने के लिए मेरे डाटा गिवन है, सबको जोड़ देता हूँ। A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 और A11, मतलब कि एक टोटल संख्या है हमारे पास A1 A2 A3 A कहां तक है? 10 प्लस A11। ठीक, अब जो इन संख्याओं को जोड़ूंगा तो इसका योग में पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं माइनस वाले जोड़ लेता हूँ। एक माइनस वाला है, दूसरा माइनस वाला, तीसरा माइनस वाला। 7 2 9, 9 6 15, मतलब कि माइनस वाली संख्याओं का योग कितना है? -15। अब प्लस वाली संख्याओं जोड़ लेता हूँ। 3 और 11 14, 14 और 12 कितना हो जाता है? 14 और 2 16, 16 और 10 26, मतलब कि +26 मेरा क्या हो जाएगा? धनात्मक संख्याओं का योग। अब इन दोनों को क्या करता हूँ? जोड़ देता हूँ। 26 में से 15 मिलेगा, कितना हो जाएगा मेरे पास? 6 में से 5 गया 1, 2 में से गया 1, मतलब कि 11 आपका क्या हो जाएगा? A1 से लेके A11 तक की संख्याओं का योग। अब मैं एवरेज निकालना है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनका एवरेज निकालो। तो आंकड़ों का योग क्या है मेरे पास? 11 है। और आंकड़ों की संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 6, ऐसा जोड़ते रहोगे कितना मिलेगा आपको? 11। मतलब कि आपका औसत क्या आ चुका है? 11 एकम 11 1। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया था मंडे शिक्षक में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न कहता है 5 संख्याओं का औसत -5 है। यदि इनमें से 3 संख्याओं का योग 15 हो तो शेष 2 संख्याओं का औसत कितना होगा? ठीक, क्वेश्चन आप सभी समझ आ गया होगा। क्या बोल रहा है? 5 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 5 संख्या का औसत कितना गिवन है आपको? -5। उसके बाद बोल रहा है 3 संख्या का योग। 3 संख्या का योग क्या गिवन है आपको? 15। और पूछ क्या रहा है वो आपको? शेष 2 संख्या का औसत। शेष 2 संख्या का आपको क्या निकालना है? औसत निकालना है। कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आपको गिवन है। आप सभी से प्रश्न बनना चाहिए, है ना?
क्या क्या कर सकते हैं, देखिए 5 संख्याओं का औसत में एक -5 करता है, मतलब कि जो 5 संख्या है उनका योग मैं निकाल सकता हूँ। कैसे निकालूंगा, -5 को 5 बार जोड़ लो, 5 संख्या का योग क्या हो जाएगा, 5 संख्याओं का योग, -5 को मैं 5 बार जोड़ूंगा, मेरे पास क्या मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 3 संख्याओं का योग कितना बोला गया है, 15 बोला गया है। 5 संख्याओं का योग मेरे पता है कितना है, -5 × 5 होगा तो -25 होता है ना। ध्यान दीजिएगा, 3 संख्याओं का योग क्या गिवन है मेरे को, 3 संख्या का योग क्या गिवन है आपको, 15 है। ठीक, अगर मेरे को 5 संख्याओं का योग पता है कितना, -25, 3 संख्याओं का योग कितना पता है मेरे को, 15 बचा है। अगर मैं 5 संख्याओं के योग में से 3 संख्याओं के योग घटा दूं, मैं 2 संख्याओं का योग मिल जाएगा। 5 संख्याओं का योग में से 3 संख्याओं के योग को घटा देता हूं, मेरे क्या मिल जाएगा, 2 संख्या का योग। ये 2 संख्या का योग मैं क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मेरे पूरे प्रश्न में पूछा गया है कि शेष 2 संख्याओं का औसत निकालो। तो हमको पता है औसत क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग निकालने के लिए मेरे को 2 संख्याओं का योग निकालना जरूरी है। ठीक, -25 में से मैं 15 को घटाऊंगा, मेरे पास क्या मिल जाएगा, 40 मिलेगा, वो भी किसमें, माइनस में। तो फिर अब मैं वो निकाल लेता हूँ, क्या, एवरेज निकाल लेता हूँ। क्या हो जाएगा, आंकड़ों का योग -40, आंकड़ों की संख्या 2, मतलब कि मेरे पास एवरेज क्या आ गया, -20। ठीक, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से बनते हैं क्वेश्चन, किसी कॉन्सेप्ट का जरूरत नहीं रहता, बस आपके हल्के से दिमाग का यूज करना रहता है इसमें। ये दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है 50 संख्याओं का औसत 38 है, यदि इनमें से 2 संख्या 45 और 55 को छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत याद करो। कोई भी कितनी संख्या है, यहाँ पे 50 संख्या है। ठीक, कोई भी ऐसी 50 संख्या है जिसका औसत में क्या गिवन है, 38 गिवन है। ठीक, 50 संख्या का औसत, 50 संख्या का एवरेज क्या गिवन है मेरे को, 38 गिवन है। मैं क्या निकाल सकता हूँ, जो भी 50 संख्या है उसका योग मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। क्या हो जाएगा योग उसका, 38 × 50, 8 पंचे 40, 4 5 क्या 15, 15 4 19, 19 का उसका क्या हो जाएगा, 50 संख्याओं का योग हो जाएगा। इतना क्लियर है आप सभी को। क्वेश्चन में आगे बोल रहा है यदि इनमें से 2 संख्या 45 और 55 को छोड़ दिया जाए। ये जो 50 संख्या है उसमें से एक संख्या आपका 48 है और दूसरा संख्या 48 बोलते हैं 45 है और दूसरा आपका संख्या क्या है, 55 है। क्लियर, 50 संख्या है जिनमें से 2 संख्या 45 और 55 है, इसको छोड़ दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत याद करो। ठीक, जब मैं 45 और 55 को छोड़ूंगा तो मेरे संख्याओं का संख्या क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा और ये जो 45 और 55 है इन दोनों का योग करके मैं इससे घटाना पड़ेगा। ठीक, मतलब कि 45 व 55 है ना, 55 को छोड़ने पर 48 संख्याओं का औसत, यही मैं पूछा गया है, यही मैं निकालूं। क्या हो जाएगा, 48 संख्या का योग, 48 संख्या का क्या योग बटे में क्या करूंगा मैं, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगे, 50 में से 2 भाग गए हैं मतलब कि 48। अब 48 संख्याओं का योग कैसे निकालूंगा मैं, 48 संख्या का योग कैसे निकालूंगा मैं, मेरे को क्या क्या पता है, 50 संख्या का योग पता है, निकालूंगा मैं 50 संख्या का योग। इसमें मैं क्या करूंगा, जो 2 संख्या है 45 और दूसरा संख्या 55, इसको घटा देता हूं। हमको पता है 50 संख्या का योग कितना है, 1900। अब 45 और 55 को जोड़ दो, 5 5 10, 80 लगे, 5 1 6, 6 और 4 10, कितना घटाऊंगा, 100 घटाऊंगा। मेरे पास 48 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 1800 आ जाएगा। अब मैं क्या निकालना है, इन 48 संख्याओं का एवरेज निकालना है। योग क्या है, 1800 और उनकी संख्या कितनी है, संख्याओं का 48 है। किससे काटूं मैं, 6 किया 18 8, ठीक, और कटेगा क्या, 2 से काट देता हूँ, 4 से कटेगा, 4 से कटेगा, 4 7 28, 4 पंचे 20, 4 दूनी मतलब कि 7 पंचे 37.5 आपका 48 संख्याओं का औसत होगा 50 संख्याओं में से 45 और 55 को छोड़ने के बाद। ठीक, क्लियर आप सभी को। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है 8 क्रमिक संख्याएं दी गई है, यदि मध्य में आने वाली 2 संख्याओं का औसत 6 है
तो 8 दी गई संख्याओं का योगफल आपको निकालना है। ठीक, कैसे बनाएंगे? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन में जो बोला गया है वो चीज मैं नोट कर रहा हूँ। 8 दी गई क्रमिक संख्या है, मैं मान लेता हूँ क्रमिक संख्या क्या है, x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 और x8। इसके बाद क्वेश्चन में बोला गया है बीच की जो दो संख्या है उनका औसत। इसमें बीच की संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, x4 और x5 हो जाएगी। इनका औसत मेरे क्या गिवन है, 6 गिवन है। अगर मैं x4 और x5 का योग निकालना चाहूं तो मैं निकाल सकता हूं 6 गुना 2 करके, इनका योग क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक, और ये x1 से x8 तक जो क्रमिक संख्याएं हैं इसका अगर मैं एक औसत निकालना है, मैं कैसे निकालूंगा? ये क्रमिक संख्याएं हैं तो इनका औसत भी क्या होगा, जो बीच वाली संख्या होगी वो मेरा क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। तो इसका बीच वाला संख्या क्या हो जाएगा, इधर से 4 संख्याएं इधर से 4 संख्याएं, मतलब कि x4 और x5 के जो बीच में है वो मेरा औसत होगा। तो ये औसत कैसे निकालता हूं मैं, x4 प्लस x5 अपॉन में 2। x4 और x5 का वैल्यू क्या है मेरे पास, 12 है, 12/2, मतलब कि 6 हमारा क्या हो जाएगा, x1 से x8 तक की संख्याओं का औसत हो जाएगा। अब मेरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, औसत में मेरे बोला गया है 8 संख्याओं का योग। तो 8 संख्याओं का योग कैसे निकालूंगा, योग औसत 6 है, कितनी संख्या है, 8 है, मतलब कि योग मेरे पास आ जाएगा 48। क्लियर आप सभी को? चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है 3 संख्याएं हैं जिसमें पहली संख्या दूसरी की दुगुनी और तीसरी की 3 गुनी है। यदि उन तीनों संख्याओं का औसत 49.5 है तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का आपको अंतर निकालना है। ठीक, कैसे बनाएंगे देखते रहिएगा। 3 संख्याएं गिवन है ना, और बोल रहे हैं जो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना गुना है, 2 गुना है, और तीसरा संख्या से 3 गुना है। कैसे बनाएंगे, ये जो है तीनों में से एक संख्या को मैं माननी पड़ेगा, क्या मान लेता हूँ, तीसरी संख्या मान लेता हूँ x है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अगर पहली संख्या 3x होगा तो दूसरी संख्या क्या होगा, 3x/2। अब देखिए 3x/2 दूसरी संख्या, इसका 2 गुना 3x/2 इंटू 2 क्या आएगा, 3x आएगा। ये क्या हो गया हमारा पहला संख्या। और क्या बोला गया है, तीसरी संख्या से 3 गुना, तीसरी संख्या x है और पहला संख्या 3x है, 3 गुना भी है। क्वेश्चन में आपको एवरेज गिवन है, तीनों संख्याओं का एवरेज क्या है, 49.5। ठीक, और पूछा गया है जो तीसरी संख्या है और जो पहली संख्या है इनका अंतर क्या होगा, मतलब कि 3x - x = 2x का वैल्यू निकालना है। लेकिन इसके लिए अपने को x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम सभी को पता है कि औसत क्या होता है, 49.5 हमारे तीनों संख्याओं का औसत है। औसत इक्वल टू होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। यहाँ संख्याओं की संख्या कितनी है, 3 है, संख्याओं का योग कर लेते हैं 3x/2 प्लस x क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 दूनी 6x प्लस 3x प्लस 2x अपॉन 2 और इंटू 3 6 हो गया। ये 6 3 9 x है ना, 6 3 9 10 11 11x बटे 6 हमारा क्या हो जाएगा, इनका योग हो जाएगा इक्वल टू 49.5। 49.5 इंटू 6 इक्वल टू 11x, x इक्वल टू 49.5 इंटू 6 बटे 11। 11 से काट लेते हैं, दशमलव हटा दे तो नीचे 0 आ जाएगा। 11 10 में 110, 11 चौक 44, 11 पंचे 45, 2 तिया 2 पंचे 5 एकम 5 मिया, क्या आ गया, x का वैल्यू हमारे पास आ गया 9 तिया 27। अपने क्या चाहिए, पहली संख्या और तीसरी संख्या का अंतर। पहली संख्या हमारे पास 3x है, तीसरी संख्या x है, 3x - x करेंगे हमारे पास 2x आएगा। x का वैल्यू 27 है, 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा 54। क्लियर आप सभी को, ऑप्शन में आपको 54 दिख रहा होगा, वो आपको सही करना है।